आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कौरी सूजन है और मैं आपके साथ एक कैंसर से बचे हुए व्यक्ति के रूप में अपनी यात्रा को बांटना चाहती हूँ। यह मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रेम, प्रावधान और उसकी सामर्थ्य की कहानी है। मुझे आशा है कि ये कहानी आज आपको प्रोत्साहित करेगी। मैं अपने प्यारे पति और 2 अद्भुत बच्चों के साथ खुद को बहुत धन्य मानती हूँ। एक जोड़े के रूप में हमारी यात्रा के शुरुआत से ही हमें यीशु के प्यार को बांटने का बहुत गहरा जुनून रहा है, उन लोगों के साथ जिन्होंने अभी तक इसे नहीं चखा है। यह हमारी बुलाहट ही है जिसमें हमारे बहुत सारे निर्णयों को आकार दिया है। बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पति को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया जिसमें कतर में नौकरी के लिए एक ऑफर आया था। यह एक ऐसा अवसर था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे परमेश्वर ने सब कुछ पहले से व्यवस्थित किया हो। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि कैसे उसने सही समय पर वह दरवाज़ा खोला और हमारी प्रार्थनाओं को अपनी योजनाओं के साथ इतने सुंदर तरीके से जोड़ दिया था। हम कुछ सालों तक कतर में रहे। इस दौरान मैंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। वो एक प्री मैच्योर बेबी था। वो 9 महीने से पहले पैदा हुआ था और उसे धूल की बहुत ही गंभीर एलर्जी हो गई थी। और अब मेरे पति का प्रोजेक्ट भी पूरा होने वाला था। हमने अपने अगले कदमों के लिए प्रार्थना की परमेश्वर से कि हमें क्या करना है। हम तैयार थे। आखिरकार परमेश्वर हमें सिंगापुर ले गए। 1 साल के बाद हमने नए अवसरों की खोज करना शुरू की। हमने वियतनाम, कंबोडिया और भारत जैसे बहुत सारे देशों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर दरवाज़ा बंद होता दिख रहा था। जैसा कि हम इंतज़ार कर रहे थे और अपने अगले कदमों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एक दोस्त ने मुझे कनाडा में वैंकूवर स्कूल ऑफ थियोलॉजी में एप्लीकेशन भरने के लिए प्रोत्साहित किया। ये हमारे दिमाग में भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। हमने प्रार्थना की और मैंने मास्टर्स के लिए आवेदन किया। हालांकि परमेश्वर ने एक चमत्कारिक ढंग से हमारे इस कदम के लिए पूरा प्रावधान किया। मेरे पति को एक बोनस मिला जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, जिससे हमारे वीज़ा और यात्रा के खर्चों को पूरा किया। 2019 में हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते हुए वैंकूवर चले गए। हमें नहीं पता था कि परमेश्वर हमें वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। 2019 में हम वैंकूवर कनाडा में पहुँच गए। हमारे इस कदम से हमारे बहुत सारे दोस्त जो थे वो नाखुश थे और उन्होंने हमारी आलोचना भी की। उनका मानना था कि हम कनाडा की तुलना में उत्तर भारत में कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे इस कदम के लिए हमारे मन में शांति थी, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते थे कि परमेश्वर की क्या योजना थी। आखिरकार मैं अपने कॉलेज जाने लगी। मुझे बाकी सब विषयों के साथ साथ वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिकल की 3 यूनिट्स को भी पूरा करना था। एक आत्मिक देखभालकर्ता के रूप में मैं मरीजों को उनके जीवन में आशा, उद्देश्य और जीवन की चुनौतियों से जुड़े सवालों के जवाब देने में मदद करती थी। मुझे अस्पताल में अपना ये काम बहुत पसंद आया। ज़रूरतमंदों की मदद करने से मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती थी और मैं परमेश्वर के प्रेम को बांटने में भी सक्षम हो पाई। अप्रैल 2022 तक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपने अंतिम पेपर प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही थी। 9 अप्रैल को मैंने अपने पति से मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मुझे मदद करने के लिए कहा। जब मैं अपने पति को लैपटॉप दे ही रही थी तो मैं अचानक गिर गई और मुझे दौरा पड़ा। तुरंत ही मुझे ER ले जाया गया, जहां प्रारंभिक टेस्ट हुए और सिटी स्कैन किया गया और सिटी स्कैन में ही मेरे दिमाग में एक छाया दिखाई दी। इस अनिश्चित पल में भी मुझे परमेश्वर की शांति महसूस हुई। जैसे ही मैं सिटी स्कैन के लिए लेटी, मैंने भजन संहिता 23 और 121 को बोलना शुरू किया, जिसने मुझे याद दिलाया कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं, तो भी परमेश्वर मेरे साथ है। आगे के टेस्ट में मुझे पता चला कि मेरे दिमाग में एक ट्यूमर है और सर्जन ने जागते हुए रहने की सर्जरी की सलाह दी। क्योंकि ट्यूमर मेरे दिमाग के बोलने वाले एरिया में था, इसलिए मुझे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आंशिक रूप से जागते रहना था और संख्याओं को बोलना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेरे बोलने की क्षमता प्रभावित नहीं हो रही है। सर्जरी मेरे 40वें जन्मदिन के ठीक 1 दिन बाद 3 जून को
निर्धारित की गई थी। सर्जरी से ठीक एक रात पहले मैं अपने बच्चों के साथ अकेली थी और मैंने उनसे अपने दिल की बात कही। मैंने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना भरोसा केवल यीशु मसीह पर रखना। मैंने उनसे ये भी कहा कि कभी गुस्सा या शिकायत मत करना। ये मत कहना कि यीशु ने मेरी माँ को छीन लिया, क्योंकि वो एक अच्छा परमेश्वर है जो उन्हें मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार करता है। मेरा बेटा जो 8 साल का है चुपचाप सुनता रहा और अपनी उम्र से भी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए उसने सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। मेरी 4 साल की बेटी ने अपनी प्यारी मासूमियत में कहा, मैं आऊँगी और आपके सिर पर जहाँ दर्द होगा वहाँ पे किस्सी दूँगी। सर्जरी 7 घंटे तक चली। हालांकि डॉक्टरों ने अपना बेस्ट किया था, फिर भी सर्जरी का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने मेरे बोलने को प्रभावित किया और मुझे बहुत झटका लगा। बोलने की क्षमता खोना मुझे खुद का एक हिस्सा होने जैसा महसूस हुआ, क्योंकि बोलना हमेशा से ही मेरे लिए गिफ्ट था, ये मेरी प्रतिभा थी, मुझे इस पर गर्व था और अब यही चला गया था। आवाज़ खोने के उस पल में परमेश्वर ने मुझे नम्र बनाने के लिए इस स्थिति का उपयोग किया। हालांकि ये बहुत कठिन था, फिर भी मैंने आशा छोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने बोला मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपनी आवाज़ को दोबारा पाने के लिए संघर्ष किया और एक स्पीच थेरेपिस्ट के साथ थेरेपी शुरू की और परमेश्वर की कृपा और बहुत दृढ़ता के साथ एक चमत्कार हुआ। 1.5 महीने के बाद परमेश्वर ने मेरी बोलने की क्षमता को फिर से दे दिया। इन सारी चुनौतियों भरी परिस्थितियों के साथ में ये सब कुछ परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक स्मरण था। एक दोपहर जब मैं सर्जरी के बाद अपने बिस्तर पर लेटी थी, मैंने अपने पिता को मेरे पति से ये पूछते हुए सुना कि उन्होंने क्या सोचा है कि वो मेरी बीमारी के बारे में मुझे बताएंगे या नहीं। मेरे पति ने जवाब दिया, उन्हें पता होना चाहिए, मैं ये बात उनसे नहीं छुपा सकता। कैंसर, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजता रहा, जिससे मैं सुन्न हो गई थी। मैं पूरी तरह से सदमे में चली गई थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से बिखर गई थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी बुरी तरह से टूटी थी उस टाइम पर, और मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैं तब तक रोती रही जब तक मेरा सिर दर्द से फटने नहीं लगा। फिर भी किसी तरह अपनी निराशा के बीच मुझे साहस की एक चिंगारी सी मिली। इशारे से बात करते हुए मैंने अपने छोटे भाई से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे लड़ूंगी। मैंने ठान लिया था कि परमेश्वर की मदद से मैं इस कैंसर को हरा कर ही रहूंगी। मुझे ग्लूब्लास्टोमा GBM, जो सबसे आक्रामक प्रकार के ट्यूमर्स में से एक है, स्टेज 4 का कैंसर था। डॉक्टरों ने समझाया कि ये आमतौर पर 3 महीने के बाद दोबारा हो जाता है। जब मैं ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जीने के लिए केवल 3 से 18 महीने हैं। उन शब्दों को सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ढह गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है, मेरा जीवन केवल कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा। फिर ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा कि ये बुरी खबर सुनने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीवन के 40 वर्षों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और उनकी प्रशंसा करती हूँ जो उन्होंने मुझे पहले से ही दे दिए हैं। वह प्रक्रिया मेरी अपनी ताकत से नहीं आई थी, यह पूरी तरह से मेरे अंदर ईश्वर की शांति थी और उनकी कृपा ही थी जिसने मुझे ऐसे तूफान में भी मुस्कुराने और धन्यवाद देने की शक्ति दी। यह उनकी ताकत ही थी जिसने मुझे इस पल में भी आगे बढ़ने की क्षमता दी। मैंने इसके तुरंत बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी शुरू कर दी। मेरे बाल झड़ना, मुझे वॉमिटिंग महसूस होना और भी दूसरी तरह की परेशानियां होना, ये एक बहुत ही कठिन समय था मेरे जीवन का। लेकिन इन क्षणों में भी परमेश्वर के वचन ने मुझे उसके प्रेम की याद दिलाई कि उसकी अनुमति के बिना मेरे सर से एक बाल भी नहीं झड़ सकता। जैसा कि लिखा है, मैंने तुम्हारे बालों को भी गिन रखा है। और इस वायदे से प्रोत्साहित होकर मैं पार्लर गई और मैंने अपना सिर मुंडवा लिया। फिर कीमोथेरेपी होने लगी, जो मेरे जीवन का सबसे खतरनाक अनुभव में से एक साबित हुआ।
शुक्र है मुझे आईवी उपचार की जगह कीमो की गोलियां दी गई, जो अधिकांश कैंसर रोगियों को झेलनी पड़ती हैं। फिर भी मुझे कीमो के 6 साइकिल से गुजरना पड़ा। हर बार जब मैं गोलियां लेती थी तो मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल होती थी और मुझे उल्टियां होने लगती थी। ऐसा पल भी आया जब मुझे उल्टियां हो रही थी और ऐसा लगा कि जैसे मैं पीड़ा की गहराई का अनुभव कर रही हूँ। इन सब की वजह से मैंने अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी और अभी भी पेपर पूरे करने थे। मेरे उपचार और उसकी सभी चुनौतियों के बीच भी प्रभु ने मुझे दृढ़ रहने की अविश्वसनीय शक्ति दी। मेरी क्लासेस जूम पर आयोजित की गई और मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी। परमेश्वर की कृपा से मैंने अपना पेपर पूरा किया और मई में सफलतापूर्वक ग्रेजुएटेड हुई। ये एक अविश्वसनीय क्षण था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और मेरे जीवन में प्रभु की विश्वास योग्यता का प्रमाण था। Corey Susan Metasilla. Corey came to VST with a master's degree in psychology after staying for a while in Singapore. She has a passion to become a spiritual caregiver to the needy. She looks forward to becoming one in the places God is calling her. I admit you to the degree of Master of Arts in Public and Pastoral Leadership. Congratulations. अप्रैल में मैं रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों को पूरा करने के बाद अपने एमआरआई के लिए गई और रिजल्ट्स क्लियर थे। प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। हालांकि 3 महीने बाद मुझे एक और एमआरआई करानी पड़ी और इस बार रिजल्ट्स क्लियर नहीं थे। डॉक्टरों ने 6 सप्ताह के बाद दोबारा एमआरआई कराने का फैसला किया, जिससे हमें बहुत चिंता होने लगी और हम प्रार्थना करने लगे। नए एमआरआई में मेरे मस्तिष्क में कुछ सफ़ेद धब्बे दिखाई दिए। डॉक्टरों को शक हुआ कि यह ट्यूमर दोबारा हो सकता है और ये खबर सुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस अनिश्चितता के बीच मेरे पति प्रकाश क्लिनिकल परीक्षण की संभावना तलाशने के लिए पहले से ही अमेरिका में डॉक्टरों को तलाश कर रहे थे। उन्होंने विजिटर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दी और अपनी कंपनी से वर्क वीज़ा का भी अनुरोध किया। परमेश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और हम उसकी योजना पर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़े। अगस्त 2023 के अंत में हम कनाडा छोड़कर ह्यूस्टन पहुंचे। परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छा परिवार दिया। उन्होंने 3 दिनों तक हमें अपने घर में रखा। उन्होंने हमें एक खूबसूरत चर्च कम्युनिटी से भी परिचित कराया, जो जल्दी हमारा भी आत्मिक परिवार बन गया। यह देखना एक आशीष था कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ व्यवस्थित किया। ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में मेरा पहला अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़े प्रोत्साहन को लेकर आया। सीनियर डॉक्टर ने मेरी एमआरआई रिपोर्ट को देखकर उसकी समीक्षा की और बताया कि मेरे मस्तिष्क में सफ़ेद धब्बे संभवतः ट्यूमर की वापसी नहीं है, बल्कि वो रेडिएशन या नसों की सूजन से प्रभावित होकर हुए हैं। इस खबर से हमें बहुत राहत मिली। प्रभु बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है और ट्यूमर आक्रामक प्रकृति का है, इसलिए मुझे हर 6 महीने में एक बार एमआरआई करानी होगी। डॉक्टरों ने मुझे 3 से 18 महीने तक जीने का अनुमान दिया था। ये सुनने में बहुत ही भयानक था, लेकिन मैं जीवित हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और उस दिए हुए समय से भी आगे जा रही हूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर की अविश्वसनीय कृपा के लिए उसकी आराधना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। कनाडा जाने से लेकर इलाज के दौरान मुझे सहारा देने तक हर कदम पर परमेश्वर का हाथ रहा। कनाडा में स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं और अगर हम सिंगापुर या अन्य स्थानों पर रहते तो हम अस्पताल के भारी भरकम बिलों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। तब हमें ये एहसास हुआ कि परमेश्वर ने अन्य सभी दरवाज़ों को क्यों बंद किया था और हमें कनाडा क्यों ले गए थे। बाद में उन्होंने अमेरिका में भी अच्छी देखभाल के लिए दरवाज़ों को खोला।
वास्तव में वो इस सब के दौरान हमारे साथ थे। यदि आज आप अपने जीवन में किसी तूफान का सामना कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। यीशु मसीह पर भरोसा रखें। ऐसे समय में भी जब आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी मदद करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।